ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के लिए 4 क्राइटेरिया रखे। चार उसको किस प्रकार से है? 4 क्राइटेरिया जो है उसमें उन्होंने जो बातें कही गई, उसमें पहला नंबर का जो है पीपल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एक जीवन प्रत्याशा होती है कि एक एवरेज लाइफ जो है वहाँ के रहने वाले नागरिकों का कितना होता है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जो बच्चा जब स्कूल में जाता है कितने समय तक वह रहता है उसका एक पीरियड है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, जब वो स्कूल में जाना चाहता है तो कब से उसकी शुरुआत होती है, कहाँ से वो शुरू करता है अपनी पढ़ाई लिखाई। और फिर जो सबसे बड़ी बात उसके साथ जुड़ी है वो पर कैपिटा इनकम की, कि भाई उसका एनुअल इनकम कितना है। अब ये भी एवरेज निकाला जाता है। तो पीपल्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है भारत की, ये लगभग 69.7 ईयर्स। मतलब हम लोग ये पकड़ कर चले कि ये जो है एक एवरेज लाइफ जो है भारतीय नागरिकों की ये 79.2 है। अब भारत का पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश जी। अब एनआरसी को लेकर भी ये कहा जाता है कि बार बार बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत में आ रहे हैं, बांग्लादेशी भारत में आकर रोजगार की समस्या पैदा कर रहे हैं। खासतौर पर आसाम और बंगाल के चुनाव में यही बातें बीजेपी के द्वारा कही जा रही है। बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत से बहुत पीछे है, जीडीपी के लेवल पर भी और उनका ओवरऑल जो बजट है उसको देकर भी। मगर बांग्लादेश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 72.6 है, यानी भारत के एवरेज लाइफ से 3 साल का ज़्यादा है, जो हमसे कई गुना पीछे है। भारत से ही निकला हुआ ये देश है, बहुत कम उसका बजट है, जीडीपी के लेवल पर भी वो हमारी जीडीपी जितनी है ओवरऑल उसके बराबरी में कहीं नहीं है, वो है। भूटान तो भारत के एक जो यूनियन टेरिटरीज की जितनी जियोग्राफी है उससे भी छोटे वाला स्टेट है, उसका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 71.8, ये भी 2 साल से ज़्यादा है। नेपाल जो बहुत पड़ोसी मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है, उसकी भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70.8 की है। यानी ये बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये जो बहुत पिछड़े हुए मुल्क है, यहाँ के शासक लोग जो है, यहाँ के रूलर्स जो है, अपने जनता के बारे में, अपने सिटीजन्स के बारे में ज़्यादा सोचकर उनके जीवन को और समृद्ध बनाने के काम में सफल हुए। अब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो भारत का जो है ये 12.2 ईयर्स और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का जो है 6.5 ईयर्स। ये भी कंपेरेटिवली जो है दुनिया के जो डेवलप देश है इसके कंपेरिजन में बहुत कम, हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन में बहुत पीछे है। अब पर कैपिटा इनकम की जो बात है, जो ओवरऑल अभी सरकार के द्वारा जो आंकड़े घोषित किए गए उसमें ये कहा गया कि भारत का जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है ये 99,155 रुपीज़, यानी पर मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो 8,250 रुपये। अब 8,250 का उसका एवरेज जो है ये उसका इनकम नेशनल इनकम के तौर पर निकला कि पर कैपिटा इनकम उसका एवरेजली इतना है। अब उस 8,000 रुपये की कमाई में उसको महीने भर का अपने परिवार को चलाना है, उसका हेल्थ, उसका एजुकेशन, सारी जो बातें हैं उसको उस कमाई में चलानी है। वही आपने देखा होगा कि 10% इकोनॉमी क्राइटेरिया पर जब रिजर्वेशन दिया गया तो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जो साल का 8 लाख रुपए कमाता है वो उसको हम लोग गरीब मानेंगे, यानी महीने का एवरेजली 66,000 रुपये जो कमाएगा उसको गरीब माना गया और उसको रिजर्वेशन की शेड्यूल में डाला गया। और यहाँ देश की जो एवरेज इनकम है सरकार ये कहती है कि वो बिलो 1 लाख, मंथली जो है 8,250 रुपये। अब इतने पैसे से वो कैसे अपना एम्पावर करेगा, कैसे अपने फैमिली को, अपने सोसाइटी में अंदर जो एक रेप्यूटेड लाइफ उसको जीना है, कैसे जी पाएगा। बिल्कुल। तो ये सारे आधार के मतलब उस क्राइटेरिया के आधार पर उन्होंने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भारत जो है ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के है, मतलब एवरेज जो है मीडियम जो है उसके बराबरी में।